साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। भारत में कई महापुरुषों ने जन्म लिया। महापुरुषों के साथ साथ कई ऐसे संत भी भारत में आए जिन्होंने भारत को अंधकार से छुटकारा दिलाया और लोगों के जीवन में प्रकाशमय बनाया। उन्हीं में से एक संत गुरु रविदास जी भी थे, जिन्होंने भारत को पाखंडवाद से मुक्ति का रास्ता दिखाया। और संत शिरोमणि गुरु रविदास एक महान सामाजिक क्रांतिकारी कवि एवं प्रखर विद्वान व अनेक भाषाओं के ज्ञाता, धर्म एवं समाज की समानता और कुरता का विरोध करने वाले, वर्ण व्यवस्था की साजिश को अपनी वाणी से कुचलने वाले, पूरे देश में धम्म की नैतिकता स्थापित करने वाले, अन्याय, अत्याचार, अपमान, असमानता, ज्ञान, गरीबी, लाचारी रहित बिना दुख का सुखद और आदर्श राज्य स्थापित करने वाली क्रांतिकारी अवधारणा के जनक थे। संत गुरु रविदास जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान एक भारतीय संत और समाज सुधारक थे। गुरु रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। संत गुरु रविदास का स्थान सभी संतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु रविदास को संत शिरोमणि भी कहा जाता है। वे संतों में शिरोमणि कवि गुरु रविदास, गुरु संत शिरोमणि कवि गुरु और समाज सुधारक थे। गुरु रविदास जी के पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कर्मा देवी था। संत गुरु रविदास जी के जन्म के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल संतोष दास और कर्मा देवी संतानहीन थे। अपने व्यवसाय के सिलसिले में गुरु रविदास जी के पिता संतोष दास भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, संतोष दास को किसी काम के सिलसिले में सारनाथ जाना पड़ा। सारनाथ वही स्थान है जहाँ बुद्ध तत्व प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध के पांच ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहीं पर संयोगवश संतोष दास की मुलाकात रेवत प्रियज्ञ नाम के एक भिक्षुक से हुई। उस दिन भिक्षुक बहुत भूखे थे। संतोष दास और उनकी पत्नी ने उनको खीर खिलाकर प्रसन्न कर दिया। कुछ देर बाद संतोष दास और उनकी पत्नी ने अपने संतानहीन होने की बात भिक्षुक को बताई। भिक्षुक ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और कहा, तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो आगे चलकर एक महान समाज सुधारक और महाकवि के रूप में उभरेगा। भिक्षुक की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए थे। इस घटना के कुछ दिन बाद कर्मा देवी गर्भवती हुई और कर्मा देवी और संतोष दास के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रेवत दास रखा गया, क्योंकि गुरु रविदास के माता पिता को वरदान देने वाले भिक्षुक का नाम भी रेवत प्रियज्ञ था। रेवत दास का नाम आगे चलकर रविदास हो गया। गुरु रविदास का नाम आज भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरु रविदास हमेशा समाज सुधारक में लगे रहे। उन्होंने हमेशा हिंसा का विरोध कर अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेशों द्वारा सभी का कल्याण और भला ही किया। वह ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें दोष, ईर्ष्या और दुख न हो, बल्कि प्रेम, भाईचारा और एकता हो। उनका मानना था कि राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो और जहाँ पर एक मनुष्य को सिर्फ मनुष्य समझा जाए और जहाँ पर सभी लोगों का धर्म सिर्फ मानवता ही हो। संत रविदास उन संतों में थे जो हट कर हिंदू धर्म में मौजूद पाखंडवाद का विरोध करते थे। वह हमेशा आडंबरवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करते थे। गुरु रविदास एक वैज्ञानिक सोच के संत थे। उनका मत था कि मानव में वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। अवैज्ञानिक सोच नहीं होगी तो मानव आडंबरवाद से मुक्ति नहीं पा सकता। भारत में हमेशा से जातवाद एक महामारी की तरह फैला है। हिंदू धर्म द्वारा फैलाई गई जातवाद व्यवस्था संत गुरु रविदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने हमेशा जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया और हमेशा एकता पर बल दिया। गुरु रविदास हमेशा कहते थे कि जातवादी व्यवस्था को दूर करके ही समाज को उन्नति और विकास
विकास हो पाएगा। समाज की उन्नति के लिए जातिवाद खत्म करना ही समाज की भलाई के लिए पहला कदम होगा। इनके जीवन की कहानी में कई उदाहरणों का उल्लेख है जब उन्हें उनकी जाति और पारिवारिक विविधता के कारण पीड़ित किया जाता था। जातिवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने जाति, पंथ, नस्ल या लिंग के आधार पर सभी पूर्वाग्रह का भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम किया। गुरु रविदास कहते थे कि सिर्फ मानव ही एक जाति है और सभी मानव एक तरह से ही पैदा होते हैं। सभी मानवों को मानव ही समझना चाहिए। हिंदू धर्म में मौजूद वर्ण विविधता में गुरु रविदास ने नकार दिया था। रविदास जी ने लोगों के हित के लिए खूब कार्य किया। जिस समय लोग धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करते थे, उस समय रविदास जी ने बहादुरी से सभी प्रकार के भेदभावों का सामना किया और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। वह लोगों को समझाते थे कि मानव जाति धर्म या ईश्वर में आस्था से नहीं बल्कि उनके कार्यों से पहचाना जाता है। रविदास जी ने समाज में अस्पृश्यता की व्यापकता को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। उस समय निम्न जाति के लोग अत्यधिक हतोत्साहित थे। वे मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, दिन में गांव से बाहर नहीं जा सकते थे और यहाँ तक कि गांव में पक्के घर के बजाय कच्ची झोपड़ी में रहने को मजबूर होते थे। समाज की इस दुर्दशा को देखकर रविदास जी ने समाज से छुआछूत भेदभाव को दूर करने का फैसला किया और लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। संत रविदास जी लोगों को सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता की विभिन्न शिक्षाएं देते थे। गुरु रविदास ने तथाकथित निचली जाति के लोगों के लिए प्रतिबंधित सभी गतिविधियों को विरोध किया, जैसे शूद्रों, अछूतों को ब्राह्मण जैसे सामान्य कपड़े पहनना, कुएं से पानी पीना आदि। रविदास जी द्वारा लिखे गए विभिन्न धार्मिक शब्दों और अन्य रचनाओं को सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। गुरु रविदास जी के सत्य एवं मानवता व जीवों के प्रति प्रेम सद्भावना को देखकर उनके अनुयायी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। गुरु रविदास जी का महापरिनिर्वाण 70 साल की आयु में राजस्थान में हुआ था। यह संविवादित है कि उनके सरगमित देशों एवं संदेशों से प्रभावित होकर सर्व समाज के जात की दीवारें तोड़कर उनके शिष्य बन गए थे। राजपूतना राज परिवार में जन्मी मीराबाई उनमें से एक थी। साहित्य एवं समाज के संबंध को स्थापित करने वाले वैचारिक क्रांति के महान प्रोधा, वैज्ञानिक सोच के पोषक, समानतामूलक समाज की चेतना तथा जन आंदोलन के प्रमुख स्तंभ आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मानवताओं के शख्सियत के रूप में स्थापित हो रहे थे। बुद्ध विरासत एवं समरण संस्कृति को गुरुवाणी एवं देशाटन से प्रसारित करने वाले गुरु ग्रंथ साहिब में 41 वाणियों का योगदान देकर मानवता की धम्म ध्वज फहराने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास वंचित समाज को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा गए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सत सत नमन।